लाइट थोड़ी फोटो भी नहीं आई उसकी। लाइट जो फोटो भी नहीं आई। तो पिछले एपिसोड में आप सबने देखा कैसे हम इस चित्तल हिरन के शिकार के पास इंतजार कर रहे थे। ज्यादातर शरीर खाया जा चुका था, पर लगातार अलार्म कॉल्स आने की वजह से हमारी उम्मीद बनी हुई थी। पर हम अकेले नहीं थे जो बाघ का इंतजार कर रहे थे। हमारे साथ कोई और भी था, ये लंगूर बंदर। इसको भी बाघ नहीं दिखाई दे रहा था, पर चित्तल हिरन के अलार्म कॉल से ये सतर्क होके इधर उधर देख रहा था। इसके बाकी साथी यहाँ से जा चुके थे और रात होने से पहले इसे उनके पास वापस पहुंचना था। टिकाला में काफी जगह ग्रासलैंड्स हैं और अगर इस लंगूर को अपनी टोली के पास पहुंचना है तो इसको ग्रासलैंड से होके गुजरना होगा, और उसी ग्रासलैंड में कहीं भी बाघ छुपा हो सकता है। जितना नजर घुमा के देख सकता था इसने देखा, पर हर बीतते पल के साथ अंधेरा बढ़ रहा था और रात को अकेले यहाँ रहना इसके लिए खतरे से खाली नहीं था। बड़ी मुश्किल से हिम्मत जुटा के ये 2-3 टहनी नीचे आया और हमारा भी सफारी का समय खत्म हो रहा था और कैंपस लौटना था। कुछ ही मिनट बाद एकदम से हमारे गाइड को बाघ दिखा, पर जब तक वो हमें बताते और हम कैमरा लगाते वो झाड़ियों में छुप गया। वीडियो तो नहीं आ पाई, पर एक हल्की सी ब्लर्ड फोटो आ गई जो हम आपको जरूर दिखाना चाहेंगे। पूरी साइटिंग 5 मिनट से भी कम थी, पर फिर भी कुछ नहीं से कुछ सही। और हमें तो बाघ को जाते देख दुख हो रहा था, पर दूसरी ओर कोई था जो कि बहुत खुश था, हमारा लंगूर बंदर। अब समय आ गया था कि वो जिंदा अपने परिवार के पास वापस चला जाए। इस छोटी सी साइटिंग के बाद हम पास के रेस्ट हाउस गए और बाकी गाड़ियों को बाघ के बारे में बताया। कुछ को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि हमें बाघ दिखा कैसे, क्योंकि उस दिन किसी भी गाड़ी को कोई साइटिंग नहीं हुई थी। और 15 मिनट बाद हम कैंपस वापस आ गए। क्या खूबसूरत शाम थी। हम सुबह 5 बजे दिल्ली से निकले थे और लगभग 13 घंटों के बाद अब कुछ देर आराम करने को मिलेगा। जो पालतू हाथी जंगल में भ्रमण करते हैं वो भी अपने घर को लौटने लगे। डिकाला में एक और दिन खत्म होने को आ रहा था, पर अभी जंगल में रात बाकी थी। जब गाड़ियां कैंपस वापस आ जाती हैं तो गेट को बंद कर दिया जाता है, पर जैसे जैसे रात बढ़ती है जंगल और खतरनाक होता जाता है। बहुत से जानवर जो आज की सफारी में जिंदा थे शायद कल की सुबह नहीं देखेंगे, और कई रास्ते जो आज साफ सुथरे थे कल सुबह उन पे बाघ के पंजों के निशान होंगे। किसको पता कि जंगल में रात में आखिर क्या होता है, सिवाय खुद जंगल के। अगली सुबह हम सूरज उगने से भी पहले उठ गए। अब समय आ गया था हमारी दूसरी सफारी का, पर उससे पहले हमें मिलने एक दोस्त आया, एक चित्तल हिरन, ठीक हमारे कमरे के बाहर। वैसे तो डिकाला कैंपस में इलेक्ट्रिक फेंसिंग लगी हुई है, पर अक्सर हिरन अंदर आ जाते हैं। कई बार डिनर करने के बाद शाम को आप इन्हें कैंपस में घूमता देख सकते हैं। क्योंकि लोगों ने इन हिरन को खाना देना शुरू कर दिया है, इनका रवैया बदलने लगा है, और ये बदलाव ना ही हिरन के लिए अच्छा है और ना ही इंसानों के लिए। हमारे साथ साथ जीप्स भी तैयार थी। सभी ड्राइवर अपनी अपनी गाड़ियां साफ करने लगे और सब इसी कोशिश में थे कि जल्दी से जल्दी बाघ को ढूंढने निकले। हमें तो बस इस बात की खुशी थी कि शहर से दूर जंगल में भरपूर सांस आ रही थी। आप जब भी टिकाला आएंगे आपको यहाँ सब लोग जुनून वाले ही मिलेंगे, चाहे वो टूरिस्ट हो
गाइड हो या यहाँ काम करने वाले वन विभाग के कर्मचारी। और एक और बात, गर्मी के मौसम में कोहरा और ठंड दोनों नहीं होते और कैमरा यूज करना काफी आसान हो जाता है। और ये है हमारे मेहनती ड्राइवर हरीश पांडे, सच में कॉर्बेट में काम करने वाले सबसे अच्छे लोगों में से एक। और हमारी पहली मुलाकात इनसे किस्मत से हो गई थी। अगर सफारी 4 घंटे की है तो मजाल है हरीश पांडे 3 घंटे और 55 मिनट में गाड़ी बाहर निकाल दे। सिर्फ मेहनत और कोई ड्रामा नहीं। ऐसे नौजवान लोग ही जंगल का रोमांच बनाए रखते हैं। तो जैसे जैसे गाइड ड्राइवर अपनी चाय खत्म करके बाहर आने लगे, हमें ये डिकाला के नक्शे के बोर्ड दिखाई दिए। जैसा कि पहले एपिसोड में भी बताया था कि कॉर्बेट का वन विभाग और यहाँ के फील्ड डायरेक्टर का पूरा ध्यान कॉर्बेट को बेहतर बनाने में है। और उनकी मेहनत पार्क के कोने कोने में साफ दिखाई देती है। जानवरों से दूरी बनाने से लेकर पूरे कैंपस को साफ रखने तक वन विभाग बहुत ही अच्छा काम करता है। सफारी के गेट खुलते ही सभी गाड़ियां निकली। हमारी गाड़ी तीसरे नंबर पे थी, पर हमारे पीछे वाले भी ज्यादा दूर नहीं थे। डिकाला में सबको सुबह जल्दी निकलने की अहमियत पता है, खास करके गर्मी के मौसम में। जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी, बाघ को ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। एक वन विभाग की गाड़ी पिछली शाम को वापस आके बता रही थी कि ग्रासलैंड के पास बाघ का मूवमेंट है। और फिर देर रात एक कर्मचारी ने कैंपस के पीछे की तरफ बाघ की दहाड़ भी सुनी थी। इसलिए सभी गाड़ियां ग्रासलैंड की ओर बढ़ी। मैं ये पहले भी कह चुकी हूँ और फिर से कहूंगी, बाघ को ढूंढना एक कला है। और इस कला का सबसे जरूरी नियम है धैर्य। अगर आप मुर्गी के बच्चे की तरह पूरे जंगल में सिर्फ यहाँ से वहां घूमते रहेंगे तो हाथ में बाघ छोड़िए एक हिरन भी नहीं लगेगा। और ऐसा माना जाता है कि आज तक की सबसे अच्छी टाइगर साइटिंग उन्हीं को हुई है जो धैर्य से एक जगह रुके रहें। दरअसल बाघ एक शर्मीला जानवर है और ज्यादा गाड़ियों की आवाज सुन वो बाहर आना पसंद नहीं करता। और अगर आपसे धैर्य नहीं रखा चाहता तो कोई साथी ढूंढ लीजिए, यानी कि एक ऐसी जगह गाड़ी लगवाइए जहां से आप किसी न किसी पशु पक्षी को देख सकें। अगर आप अपनी आंखें बंद कर लें और घड़ी की ओर नजर ना डालें तो ये चिड़िया ही है जिससे हम पता लगा सकते हैं कि एक और सुबह हो गई। चिड़ियाओं का चीखना जंगल में एक नई शुरुआत का एहसास कराता है, हर उस जानवर के लिए जो एक और रात यहाँ जिंदा रहने में कामयाब हुआ। ग्रासलैंड्स में थोड़ा आगे बढ़े तो हमें ये मोर मिल गया। ये यहाँ क्या कर रहा था, वो भी अकेला। दरअसल ये अकेला नहीं था, किसी भी नौजवान लड़के की तरह ये यहाँ मोरनियों को प्रभावित करने के लिए प्रदर्शन कर रहा था। और फिर शुरू हुआ मोर का नाच। हमारे राष्ट्रीय पक्षी ने हमारे लिए नाचना शुरू कर दिया। खैर, खुद को इतना इम्पोर्टेंस क्यों दें। सच तो ये है कि ये हमारे लिए नहीं बल्कि मोरनी के लिए नाच रहा था। और हाँ, वहां सिर्फ एक नहीं, कम से कम 10 मोरनियां थी। और मजे की बात तो ये थी कि इस मोर को हर मोरनी में दिलचस्पी थी। कोई भी मोरनी सड़क पे आती तो ये अपना नाच शुरू कर देता। आपने खुद ही देखा होगा कैसे पिछले 1 मिनट में इतनी सारी मोरनियां इधर से उधर आई और ये सब पे डोरे डालने लगा। चलो, एक स्वभाव तो मोर का ऐसा मिला जो मनुष्य से मिलता जुलता है, पर मनुष्य इतना सुंदर कहाँ दिखता है, और जो दिखते भी हैं उनको नाचना कहाँ आता है। आसपास एक और मोर होने की वजह से इसने पूरे पंख फैला दिए ताकि सारा अटेंशन इसी को मिले।
एक के बाद एक मोरनियां आती गई और जाती गई। इस बेचारे ने पूरी कोशिश की, पर इतनी सुबह सुबह शायद मोरनियों को मोर से ज्यादा अपने खाने में दिलचस्पी थी। खैर, मोरनियों का तो पता नहीं, पर हम तो बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो गए थे। आपको क्या लगता है अंत में क्या हुआ होगा? इसे इसका साथी मिला होगा या ये ऐसे ही नाचता रह गया होगा? जैसे हमें ये मोर का नाच देख के बहुत अच्छा लगा, आशा है कि आपको ये एपिसोड देख के भी अच्छा लगा होगा। हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये डिकाला की हिंदी सीरीज कैसी लग रही है। और हाँ, एक और बात, आने वाले एपिसोड्स में बाघ के दर्शन होंगे, तो हमारे साथ बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर कर लें।